कुछ दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि रेखा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। रेखा आखिर है कहाँ? किसी को नहीं पता था कि रेखा कहाँ है। कोई कहता कि बंबई में ही है तो कोई कहता कि मद्रास चली गई है। अमेरिका, लंदन और दुबई में भी रेखा के होने का अंदाजा लोगों ने जताया। वास्तव में रेखा उस समय न्यूयॉर्क में थी। वहां से वो सीधा मद्रास के सी बोकाडिया की फिल्म फूल बने अंगारे शूट करने आई। सच तो ये है कि रेखा की फिल्मी बातों से ज्यादा लोगों को उनकी निजी जिंदगी में दिलचस्पी है। लोग रेखा की जुबानी ही उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जिस मुकेश अग्रवाल से शादी करने के बाद रेखा कहते ना थकती थी कि उन्हें उनके ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, वही अब उनके लिए विलेन क्यों बन गया है। क्यों मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी नाकामयाब हो गई? क्यों मुकेश अग्रवाल के पास रेखा ने तलाक के कागजात भिजवाए? और क्यों मुकेश अग्रवाल रेखा के दुपट्टे को ही फांसी का फंदा बनाकर उस पर झूल गए? कहा जाता है कि विनोद मेहरा से रेखा ने बहुत छिपकर चुपचाप शादी की थी, लेकिन वो शादी चुपचाप ही खत्म भी हो गई। उस वक्त भी रेखा ने कुछ नहीं कहा था। शायद इसलिए बहुत से लोगों ने विनोद मेहरा और रेखा की शादी को फिल्म पत्रकारों की फैलाई गई गप ही माना। शादी तो मुकेश अग्रवाल से भी रेखा ने बहुत छिपकर की थी, मगर बाद में उन्होंने ही उस शादी का ढिंढोरा भी पीटा। तब शायद वो दुनिया को बताना चाहती थी कि वो भी शादीशुदा हैं। यूं तो रेखा का नाम फिल्मी दुनिया के कई लोगों से जुड़ा, मगर कोई भी उनके साथ शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। मुकेश अग्रवाल ने रेखा का हाथ थामा, उनसे शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल की मौत के साथ ही वो शादी खत्म हो गई। अगर मुकेश की मौत ना भी होती तो भी तलाक के जरिए वो शादी खत्म होती। उस शादी को तो खत्म होना ही था। जरूरी नोट साथियों, एक्ट्रेस रेखा के बारे में ये जो लेख आप पढ़ रहे हैं, ये बीते दौर की बहुत लोकप्रिय उर्दू फिल्म मैगजीन रही शमा के साल 1991 के एक अंक में छपी थी। उस मैगजीन में मुसाफिर की डायरी नाम से एक कॉलम छपता था। उसी में रेखा और मुकेश अग्रवाल के रिश्ते के बनने बिखरने की ये कहानी कही गई थी। वास्तविक लेख जैसे छपा था उसे ऐसे ही रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए इस लेख को पढ़ते समय ये कल्पना करने की कोशिश कीजिएगा कि आप साल 1991 में जाकर ही इस लेख को पढ़ रहे हैं। इस कहानी को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने एक YouTube वीडियो में विस्तार से बयां किया है। इस लेख में कहानी का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी तरह है जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने वीडियो में रखा है। हमने बस अपने शब्द अधिक से अधिक रखने की कोशिश की है ताकि हमारे पाठकों को लेख समझने में आसानी हो, क्योंकि जिन पाकिस्तानी पत्रकार साहब ने ये कहानी कही है उन्होंने तो विशुद्ध उर्दू का प्रयोग किया है। अगर 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 ये लेख आपको पसंद आया तो इसका श्रेय उन्हीं पाकिस्तानी पत्रकार को जाएगा, क्योंकि बरसों पहले कही जा चुकी इस कहानी को उन्होंने ही आज के दौर में फिर से कहा है। जाहिर है इस काम में काफ़ी मेहनत उन्हें करनी पड़ी होगी। चूंकि आज रेखा जी का जन्मदिन है तो आज ही इस कहानी को फिर से कहने का सबसे सही मौका है। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ था। चलिए साल 1991 में वापस चलते हैं। लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। फिल्म ये आग कब बुझेगी कि सेट पर एक पत्रकार की मुलाकात रेखा से हुई थी। उस वक्त तक मुकेश अग्रवाल और रेखा की शादी हो चुकी थी, लेकिन रेखा के चेहरे पर मेकअप के बाद भी वो नूर नहीं दिख रहा था जो किसी नई दुल्हन के चेहरे पर शादी के बाद दिखाई दे जाता है। उससे कुछ ही दिन पहले मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी की एक नाकाम कोशिश की थी। तब रेखा से उनकी शादी के बारे में कई सवाल पूछे गए थे और रेखा ने पूरी बेबाकी से कहा था कि अगर मुकेश अग्रवाल संग उनका तालमेल नहीं बैठेगा तो वो बेझिझक अलग हो जाएंगी। रेखा ने वही किया भी। जब मुकेश अग्रवाल संग उनका रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया तो उन्होंने मुकेश से तलाक लेकर अलग होने का फैसला कर लिया। किसी तरह ये बात मीडिया में लीक हो गई। अब दिल्ली से लेकर बंबई तक रेखा के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के रिश्ते पर भी तरह तरह की बात हो रही है। रेखा ने एक अंग्रेजी मैगजीन पर 1 करोड़ रुपए और फरजाना ने 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया है। हर रोज मुकेश और रेखा के बारे में कोई नई बात सुनने को मिल जाती है। मुकेश अग्रवाल की जिंदगी उस परिंदे की जिंदगी की तरह थी जिसने आसमानों से आगे उड़ने की कोशिश की। हिम्मत और हौसले, मेहनत और मोहब्बत की कहानी है मुकेश अग्रवाल की कहानी। साइकिलों में लगाने वाली लाइट से मुकेश ने अपना कारोबार शुरू किया था। कभी मुकेश की जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो रिक्शे या बस का किराया भी दे सके, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इतनी तरक्की की थी कि वो करोड़पति बन गए और एक दिन बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा के पति भी बन गए। बड़े फिल्मी अंदाज में मुकेश और रेखा की शादी हुई थी। पहले टेलीफोन पर प्यारी प्यारी बातें हुई, फिर अच्छी अच्छी मुलाकातें हुई और फिर शादी हो गई। यहाँ तक तो ये कहानी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इस कहानी का जो अंत हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत दर्दनाक अंत हुआ था मुकेश और रेखा की इस प्रेम कहानी का। मुकेश के बड़े भाई और भाभी को ये अंदाजा तो था कि पत्नी रेखा से मुकेश की कुछ खटपट चल रही है। मुकेश दिल्ली में थे और रेखा बम्बई में। वो रेखा से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जाने कितनी दफा उन्होंने रेखा के घर पर फोन किया था,
मुकेश के भाई और भाभी ने कहा था कि फरजाना ने रेखा और मुकेश के बीच दूरियां पैदा कर दी थी। वो मुकेश से रेखा को बात नहीं करने देती थी। जब रेखा से बात करने की मुकेश की हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो अपनी भाभी को साथ लेकर रेखा से मिलने उनके घर बम्बई पहुंच गए। मुकेश रेखा से बात करके गलतफहमियां दूर करना चाहते थे। जब ये लोग रेखा के घर पहुंचे तो चौकीदार ने बहुत देर तक इन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया था। किसी तरह रेखा के घर में इन्हें एंट्री मिली। मुकेश अग्रवाल की भाभी ने पत्रकारों को बताया था कि कई घंटे के इंतजार के बाद रेखा की गाड़ी आई। पहले फरजाना घर में आई, लेकिन जैसे ही उसने मुकेश को देखा वो दौड़कर वापस बाहर चली गई। रेखा को गाड़ी में साथ लेकर वो वहां से कहीं और चल दी। मुकेश वो देखकर दंग रह गए। वो पागलों की तरह रेखा का नाम चिल्लाते हुए उनकी गाड़ी के पीछे दौड़े। उन दिनों बम्बई में बहुत बारिश पड़ रही थी। आगे आगे रेखा की गाड़ी थी, पीछे पीछे बदहवाश सी हालत में मुकेश दौड़ रहे थे और मुकेश को रोकने के लिए उनकी भाभी उनके पीछे दौड़ रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो गई। बेहद निराश हो चुके मुकेश अग्रवाल वापस रेखा के घर पहुंचे। उन्होंने जेब से कई सारी गोलियां निकाली और एक साथ निगल ली। मुकेश की भाभी ने कहा था कि पहले तो उन्हें लगा कि मुकेश थककर सो गया है, मगर जब देर रात तक मुकेश बेसुध पड़े रहे तो भाभी को उनकी चिंता हुई। उन्होंने मुकेश के भाई यानी अपने पति को दिल्ली में फोन लगाया, उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर बाद मुकेश के भाई के एक दोस्त वहां आए। भाई ने उस दोस्त को फोन करके मुकेश को देखने वहां भेजा था। उस दोस्त ने मुकेश को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरी मदद से मुकेश को फिर से होश में लाया गया। ठीक होकर मुकेश दिल्ली लौट आए, लेकिन दिल्ली आने के बाद भी मुकेश रेखा से बात करने की कोशिशों में लगे रहे। वो बार बार रेखा के घर फोन करते, लेकिन रेखा से उनकी बात नहीं हो सकी। मुकेश बेचैन हो उठे। उन्होंने एक दफा फिर से नींद की 60 गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उस दफा भी डॉक्टरों ने उनको बचा लिया। कई दिनों तक मुकेश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मुकेश रेखा से बस एक दफा बात करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि रेखा उनसे बात कर ले, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही। एक दिन मुकेश को पता चला कि रेखा एक कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका चली गई हैं और उन्होंने तलाक के कागजात साइन करने के लिए भिजवा दिए हैं। मुकेश के भाई के मुताबिक मुकेश तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए भी तैयार थे। वो बस इतना ही चाहते थे कि रेखा उनसे एक दफा बात कर ले, उन्हें बता दे कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो रेखा उनसे इतनी बेरुखी से तलाक लेना चाहती है। लेकिन रेखा से बात करने की वो हसरत मुकेश अग्रवाल के दिल में ही रह गई। 2 अक्टूबर की सुबह मुकेश अग्रवाल ने अपने घरवालों से कहा कि वो किसी काम से कहीं जा रहे हैं, दोपहर तक लौट आएंगे। लेकिन सच ये था कि वो मुकेश का आखिरी दिन था। मुकेश अपने फार्म हाउस पर गए। वहां उन्होंने रेखा के दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी खा ली। मुकेश अग्रवाल खत्म हो गए। मुकेश के परिवार वालों, दोस्तों और डॉक्टर ने तब कहा था कि अगर रेखा एक दफा मुकेश से बात कर लेती तो वो खुदकुशी ना करते। मुकेश रेखा को तलाक देने को तैयार थे। वो बस अपनी गलती जाना चाहते थे, जो उन्हें कभी पता ना चल सकी। रेखा से जब पूछा गया कि वो मुकेश अग्रवाल की मौत पर उन्हें देखने क्यों नहीं आई, रेखा ने जवाब में कहा कि वो उस वक्त न्यूयॉर्क में थी जब उन्हें मुकेश की मौत की खबर मिली थी। उन्होंने तभी मुकेश के घर फोन करके उनकी भाभी से बात की। रेखा ने ये भी कहा कि वो तो तभी अमेरिका से दिल्ली वापस लौटना चाहती थी, लेकिन जिस कॉन्सर्ट के लिए वो अमेरिका गई थी उसके ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें कानूनी नोटिस देकर भारत नहीं लौटने दिया। उसी दौरान ये खबरें भी सामने आई थी कि रेखा जब भारत वापस लौटी तो अमिताभ बच्चन उनसे मिलने उनके घर आए थे। किसी पत्रकार ने अमिताभ की गाड़ी रेखा के घर के बाहर खड़ी देखी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये गलत खबर है। वो उस समय रेखा से मिलने उनके घर नहीं गए थे। पत्रकार ने जो गाड़ी रेखा के घर के बाहर देखी थी वो मेरी नहीं, मनमोहन देसाई की गाड़ी थी। बाद में रेखा ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी मामले पर अपना पक्ष रखा था। उन दोनों के बीच जो सवाल जवाब हुए थे अब आप वो पढ़ेंगे। पत्रकार: मुकेश की मौत के बाद आप खामोश क्यों हैं? रेखा: मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया गया है। प्रेस वालों और मुकेश के घरवालों ने जो मन में आया मेरे बारे में उड़ाया, सारा इल्जाम मुझ पर थोप दिया। मेरे प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए इन लोगों को। पत्रकार: मुकेश की कहानी की हकीकत क्या है? रेखा: मुझे बड़ी हैरत है कि मुझ पर इल्जाम लगाने वालों को मेरे और मुकेश के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बारे में इतनी बातें की गई। जो लोग कभी मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे अब वो मुझे भला बुरा कह रहे हैं। खासतौर पर मुकेश के घरवाले। मुकेश की भाभी ने शादी के वक्त बड़े गर्व से कहा था कि रेखा हमारी बहू बन गई है, ये हमारी खुशकिस्मती है। फिर क्यों मेरे बारे में गलत बातें उड़ाई जा रही हैं? क्यों मुझे ही मुकेश की खुदकुशी का जिम्मेदार समझा जा रहा है, जबकि हर किसी को सच्चाई पता है? पत्रकार: आपके और मुकेश अग्रवाल के बीच ऐसे हालात कब से पैदा हुए? रेखा: सितंबर में मुकेश और मैंने मिलकर तय किया था कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच की वो बात लीक हो जाएगी। पत्रकार: मुकेश की मौत के बाद आपने भी तो उन्हें भुला दिया। रेखा: ये झूठा इल्जाम है। पहली दफा मेरे ऑर्गेनाइजर ने मुझे मुकेश की खुदकुशी की खबर दी थी।
मैंने फौरन न्यूयॉर्क से मित्तू भाभी मुकेश अग्रवाल के बड़े भाई की पत्नी को फ़ोन किया। सबूत के तौर पर मेरे पास टेलीफोन का बिल है। मित्तू भाभी ने मुझसे कहा था कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे दुख में हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब इतनी बात मेरी उनसे हो चुकी थी तो ये कहना कहाँ तक सही है कि मैंने मुकेश की मौत पर चुप्पी साध ली थी। पत्रकार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों को ये शक हो कि उनकी मौत के बाद आप उनकी जायदाद हथिया लेंगी? रेखा, जिस तरह का रवैया उन्होंने मुझसे बरता है उससे तो मुझे उनकी नीयत पर शक होता है। वो हमेशा से ही पैसों की लालची थे। पत्रकार, ऐसा किस आधार पर आप कह रही हैं? रेखा, सितंबर में एक फिल्मी मैगजीन ने मेरे बारे में लिखा था कि मैंने मुकेश को नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। वो पढ़कर मुकेश के भाई ने मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि क्यों ना हम इस मैगजीन पर दावा ठोक दें कि क्यों उसने ये झूठी बात तुम्हारे बारे में लिखी है। उस वक्त उन्होंने सरसरी तौर पर वो बात कही थी। मुझे नहीं लगा कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र हुई होगी कि मुझे जो बदनाम किया जा रहा है उससे मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा होगा। मुकेश के जाने के बाद जब मैं अमेरिका से लौटी तो मुझे पता चला कि मेरे बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। मुझे ही मुकेश का हत्यारा बताया जा रहा है और उनमें से ज्यादातर बातें मुकेश के घरवालों ने कही थी। 1 महीना गुजर गया, सबने मेरे बारे में तरह तरह की बातें की, लेकिन मुझसे इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। मुकेश के घरवालों ने एक दिन मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करने को भेजा। उसमें लिखा था कि मुझे मुकेश की जायदाद से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। उनके लालच का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? उन्होंने मुझसे बात किए बगैर ही वो डॉक्यूमेंट मुझे भेज दिया। मेरे एक शुभचिंतक ने मुझसे कई दफा कहा था कि मैं भी मीडिया में मुकेश के घरवालों का भेजा वो डॉक्यूमेंट रिलीज करूं, उनके लालच को एक्सपोज करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ये सोचकर कि वो लोग खुद ही अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस करें। पत्रकार, मुकेश अग्रवाल के घरवालों ने कहा है कि मुकेश मानसिक तौर पर एकदम सही थे, फिर उन्होंने खुदकुशी जैसा भयानक कदम क्यों उठाया? क्या पहले भी कभी उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की थी? रेखा, मैंने कभी मुकेश के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। ऐसी बातें कहने वाले लोग वही हैं जो ये कहते हैं कि जिस दुपट्टे को बांधकर मुकेश ने खुदकुशी की थी वो मेरा दुपट्टा था। क्या उस पर मेरा नाम लिखा था? पत्रकार, जब आपको मुकेश की मृत्यु की खबर मिल चुकी थी तो आपने अमेरिका से लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? रेखा, जब मुझे मुकेश की खुदकुशी की खबर मिली थी तब मुझमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अमेरिका में और कोई शो कर पाती। मैं जल्द से जल्द लौटना चाहती थी, लेकिन शो के ऑर्गेनाइजर ने मुझे वापस नहीं आने दिया। वो मेरे भारत लौटने के खिलाफ अदालत चला गया था। मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधी थी, मजबूर थी। पत्रकार, लोग कहते हैं कि आप अगर अमेरिका से एक दफा मुकेश से फोन पर बात कर लेती तो उनकी जान बच जाती, लेकिन आपने बेरहमी दिखाते हुए उनसे बात नहीं की। इस पर क्या कहेंगी? रेखा, जो भी कहता है कि मैंने अमेरिका से मुकेश को फोन नहीं किया वो सफेद झूठ बोल रहा है। मैंने मुकेश को एक बार नहीं 20 बार अमेरिका से फोन किया था। तलाक के कागजात भेजने के बाद भी मैंने मुकेश को फोन किया था। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो अगस्त और सितंबर के टेलीफोन के 40,000 रुपए के बिल्स का क्या मतलब है? 10 सितंबर 1990 को मैंने 5 दफा मुकेश को फोन किया था। मुकेश की तरफ से मुझे दिक्कतें हुई थी, तभी मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला किया था, और उनसे तो मेरी बात तलाकनामा भिजवाने के बाद भी कई दफा हुई। पत्रकार, आपने बड़े अरमानों से मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। आपने कहा भी था कि आप बहुत खुश हो, लेकिन आप दोनों के रिश्तों में इतनी जल्दी जहर कैसे घुल गया और तलाक की नौबत क्यों आई? रेखा, मैंने तो तलाक के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुकेश ने सबसे पहले तलाक की बात उठाई थी। शायद मई में मुकेश और उनके किसी दोस्त ने प्रेस में ये खबर छपवाई कि मुकेश शादी से खुश नहीं है। पत्रकार, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सेक्रेटरी फरजाना ने ये सब किया हो? रेखा, फरजाना का नाम क्यों लिया जा रहा है? मैं बताती हूँ। फरजाना मेरी राजदार है, वो मेरी मुलाजिम है, वही करती है जो मैं उसे करने को कहती हूँ, इसलिए उसका नाम घसीटा जा रहा है। पत्रकार, आपकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने का जिम्मेदार कौन हो सकता है? रेखा, लोग मुकेश के बारे में कहते हैं कि वो बहुत दौलतमंद जरूर थे, लेकिन बेहद सीधे और भोले थे। ये लोग मुकेश की साइकोथेरेपिस्ट आकाश बजाज को सामने क्यों नहीं लाते? आकाश बजाज तलाकशुदा है और 2 बच्चियों की मां है। मुकेश के बम्बई जाने और स्टूडियोज आकर मुझसे मिलने को आकाश बजाज जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुकेश मुझसे शादी करे। इसका सबूत ये है कि एक दफा मुकेश ने मुझसे कहा था कि उनकी जिंदगी मेरे और आकाश बजाज के बीच झूल रही है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों ने क्यों आकाश बजाज के नाम को छुपा दिया है? मैं शशि कपूर की शुक्रगुजार हूँ कि अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने मुझसे अच्छी तरह से बात की, मुझसे हमदर्दी जताई, मुझे फ़ोन किया। उनके अलावा किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं एकदम बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। लोग अपने फ़ायदे के लिए मेरे बारे में घटिया बातें कर रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है। #रेका #रेका हस्बैंड #मुकेश अग्रवाल।